जगाता है, सबको राह दिखाता है जब माह रमजान आता है, जब माह रमजान आता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज माह मुबारक रमज़ान के चौथी दुआ, जिसमें खालिक कायनात से सवाल करने वाला, दुआ करने वाला अपने जो वाजिबात है, जो फ़राइज़ है, उसकी अदायगी के लिए बारगाह परवरदिगार आलम में क़ुव्वत व ताक़त के लिए सवाल करता है कि परवरदिगार मुझे क़ुव्वत व ताक़त अता फरमा ताकि मैं बेहतरीन इबादत कर सकूं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये क़ुव्वत और ताक़त कभी जिस्मानी होती है और कभी रूहानी होती है। इबादत के लिए क़ुव्वत व ताक़त जिस्मानी का असर कम बल्कि रूहानी का असर इसमें ज़्यादा है कि इंसान की रूह ताकतवर हो। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हम ये दुआ करते परवरदिगार हमें रूहानी क़ुव्वत अता फरमा ताकि हम बेहतरीन इबादत कर सकें। नाज़रीन, अगर आप देखेंगे तो ख़ुद मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब वो ज़ात है कि जो रोटी सूखी तोड़ते थे तो अपने घुटनों से तोड़ा करते थे, लेकिन जब बाब खैबर उखाड़ने की बारी आई तो 2 उंगलियों से उन्होंने बाब खैबर उखाड़ दिया। जब साहब ने पूछा कि मौला आपने बाब खैबर उखाड़ा, यह कैसी ताकत? तो इमाम ने कहा मैं जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि रूहानी ताकत से ये बाब खैबर को मैंने उखाड़ा है। और अगर नाज़रीन आप देखेंगे तो बहुत सारे 60-65 साल के ज़ईफ़ ऐसे हमें मिल जाएंगे कि जो इबादत के मामले में नौजवानों से ज़्यादा आगे हैं। यानी इससे पता चलता है कि इसमें जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूहानी ताकत का ज़्यादा वो असरानंदाज होता है इबादत में। लिहाजा हमें अल्लाह की बारगाह में रूहानी ताकत के लिए तौफ़ीक और अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, जो इस दुआ में चौथे रमज़ान की हम कहते हैं बारगाह परवरदिगार आलम में। दूसरे ये कि ज़िक्र खुदा के लिए हम कहते हैं परवरदिगार हमें ज़िक्र अता करने की और ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फरमा और ज़िक्र की मिठास हमें अता फरमा। अगर देखा जाए तो ज़िक्र वो है कि जो इंसान हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, और अल्लाह का ज़िक्र करने में इंसान को फ़ायदा पहुँचता है कि जो इंसान हमेशा परेशान रहता है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कि अल्लाह का ज़िक्र करो इसलिए कि तुम्हारे क़ुलूब को इत्मीनान बख्शता है। और मिठास की बात अगर करें तो जब भी इंसान अल्लाह का ज़िक्र करेगा तो उसके करीब मिठास आएगी, जब वो पूरे तरीके से खुशू खुशू के साथ अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में खुशू खुशू के साथ हाज़िर होके इबादत करें और उसका ज़िक्र करें। और इसमें हम अदाए शुक्र, परवरदिगार आलम की बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए सवाल करते हैं। तो लिहाजा शुक्र का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये है कि अगर कि कोई इंसान आपको कोई चीज़ अता करे तो उसके बारगाह में इंसान को चाहिए कि शुक्र अदा करें। और बेहतर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शुक्र का हक़दार अगर कोई ज़ात है तो परवरदिगार आलम है कि उसके बारगाह में इंसान शुक्र अदा करे। शुक्र कभी ये होता है कि इंसान ज़बान के ज़रिए करता है, कभी क़ल्ब के ज़रिए। शुक्र ज़बान के ज़रिए यानी ज़बान पर उसका तज़किरा आता है, क़ल्ब के ज़रिए यानी अपने दिल में उसके शुक्र को अपने दिल में इंसान लेके आता है कि मैं फ़ला शख्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ या शुक्र अदा कर रहा हूँ। तीसरे ये है कि हकीकी शुक्र अदा करना, यानी यह है कि इंसान ऐसे हो जाए कि अगर देखा जाए तो असली और हकीकी अगर किसी ने शुक्र अदा किया बारगाह परवरदिगार में तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसलिए कि जब अगर देखें कि वो इबादत के लिए आगे बढ़ते थे और जब नमाज अदा किया करते थे तो ऐसे आलम रहता था मौलाए मुत्तक़ियान का कि पैरों से तीर निकाल ली जाए लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता था।
عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں ذکر خدا کے ساتھ ساتھ شکر خدا بھی بجا لانا ہے، جو اس دعا میں ہم کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال یہ کرتے ہیں، پروردگار ہمیں گناہوں سے دور رکھ، معصیت سے دور رکھ، اور جو بھی ہم نے گناہ اور معصیت کیا ہے اس کے اوپر تو پردہ ڈالے رکھ۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر جو انسان گناہ کیے ہوئے ہیں، مولا متقیان کا فرمان ہے کہ اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے جنازے میں اور دسترخوان پہ بھی شرکت نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ گناہ یا جو بھی ہم گناہ کیے ہوئے پروردگار وہ اپنے تک رکھے، اپنے گناہ ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھے اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرے اور ہمارے گناہ بخش دیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 4 تاریخ ہے، جس کی فضیلت اور ثواب ہمارے لیے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو روزے 4 رمضان پروردگار عالم ثواب جو عطا کرتا ہے، تحفہ عطا یہ کرتا ہے کہ اس کے لیے 70,000 محل تعمیر کرتا ہے جنت میں، اور ہر 70,000 محل میں 70,000 گھر تعمیر کرتا ہے، اور ہر 70,000 گھر میں 50,000 تخت اس میں لگاتا ہے، اور ہر 50,000 تخت پر ایک ایک حور کو لا کے بٹھاتا ہے، اور وہ حور ایسی ہیں کہ جو دنیا اور مافیہ میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ ساری چیزیں اگر دستیاب ہیں اور ہمیں عطا کرتا ہے پروردگار عالم تو ماہ مبارک رمضان میں عطا کرتا ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہو کے اس کی حمد و ثنا کریں اور شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی بہتری عبادت کرنے کی توفیق عطا کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں اور شیئر اور کمنٹس کرتے رہیں۔